क्या आपको मालूम है कि जब चुनावों में काउंटिंग होती है तब ईवीएम मशीनों में कुछ वोट घटाए भी जाते हैं। बाकायदा इसका जिक्र फिर रिकॉर्ड्स में भी किया जाता है। ये आज से नहीं हो रहा है, बल्कि जब ईवीएम पर वोटिंग का काम शुरू हुआ था तब से ही हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? आप हैरान हो जाएंगे कि ये काम ना केवल होता है बल्कि भारतीय चुनाव आयोग की सबसे ज़रूरी दस्तावेज यानी कि फॉर्म 17C में भी इसके लिए बाकायदा एक कॉलम बनाया गया है। आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जब चुनाव होते हैं तो हर बूथ को उसके यहाँ पर मौजूद वोटर्स के हिसाब से ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मिलती हैं। साथ ही 2 से 5 मशीनें रिजर्व के तौर पर भी यहाँ पर रख दी जाती हैं ताकि अगर कोई भी मशीन नहीं चले तो रिजर्व मशीन को इस्तेमाल में लाया जाए। अब आपको ये भी बताते हैं कि एक ईवीएम मशीन में कितने वोट डाले जा सकते हैं। एक ईवीएम मशीन में करीब 2000 वोट डाले जा सकते हैं। जब इसमें इतने वोट डाले जाते हैं तो मशीन एक खास बीप के जरिए ये बताती है कि इसमें सारे वोट पड़ चुके हैं। अब इसे बदलना भी होगा और इसी तरह वोटिंग होने से पहले भी ईवीएम को चेक करके नेटवर्क से जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा ये भी होता है कि जब हम सभी वोट देने जाते हैं तो बटन दबाते ही हमारा वीवीपैट मशीन की स्क्रीन पर वो नज़र भी आने लग जाता है कि हमको किसको वोट देना है। लेकिन क्या अभी कभी आपने ये गौर किया है कि ईवीएम मशीनों को कैसे स्टार्ट किया जा सकता है और स्टार्ट करके वो कैसा दिखता है, वो प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं कर रही है? कई ऐसे सवाल हमारे जहन में होंगे। अब हम आपको ये बताएंगे कि जो हमने आपको शुरुआत में बताया था उसी का जवाब इसमें छिपा हुआ है। दरअसल जब भी कोई नई ईवीएम मशीन को वोटिंग के लिए लगाया जाता है तो उसे टेस्ट किया जाता है और उसे टेस्ट करने के लिए उसमें 2 से लेकर 5 वोट तक मतदान अधिकारी खुद बटन दबाकर डालते हैं। ये किसी ना किसी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम से ही होते हैं। वैसा तरीका ये भी है कि क्षेत्र में जितने उम्मीदवार खड़े हों उन सभी के नामों के आगे के बटन दबाकर उन्हें चेक कर लिया जाए कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यानी कि वोटिंग मशीन शुरू होने के प्रोसेस में उन सभी के नाम से वोट डालकर देखा जाता है कि अगर कोई उम्मीदवार है उसका जो भी सिंबल है क्या वो काम कर रहा है या नहीं। यही वो वोट होते हैं जिन्हें काउंटिंग के समय घटा लिया जाता है। जिस पार्टी के उम्मीदवारों के वोट इस तरह डाले जाते हैं उन सभी को घटाया जाता है। जब भी वोटिंग के दौरान नई ईवीएम मशीन लगती है ये प्रक्रिया पूरी की जाती है। यानी कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से घटाए जाते हैं। इसमें 5 से 10 मिनट का वक्त लगता है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि भारतीय चुनाव आयोग हर बूथ के लिए फॉर्म 17C जारी भी करता है जिसमें वोटिंग से संबंधित सारी डिटेल्स भरी जाती है। अब आपको ये समझना होगा कि फॉर्म 17C होता क्या है। फॉर्म 17C में कॉलम ये भी होता है जिसमें ये दर्ज करना होता है कि ईवीएम को टेस्ट करते वक्त कितने वोट डाले गए हैं, ये वोट किस पार्टी के पक्ष में पड़े हैं, इस वोट को घटाया जाता है, क्यों घटाया जाता है। फॉर्म 17C में ये जिक्र साफ साफ किया जाता है कि वोट घटाने और इसी वजह से हर ईवीएम के कुछ वोट घटा भी दिए जाते हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि फॉर्म 17C आखिर होता क्या है और इसके लिए कॉलम बाकायदा बनाया क्यों जाता है। हर पोलिंग बूथ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को एक फॉर्म दिया जाता है जिसे उसे ऑनलाइन ही भरना होता है। ये काम वोटिंग की प्रक्रिया खत्म होने के तुरंत बाद ही करना होता है। और फॉर्म 17C आखिर कैसा दिखता है ये भी आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, जो चित्र आप देख रहे हैं ये फॉर्म 17C है। इसमें कई चीज़ें भरनी होती है जिससे ये साफ हो जाता है कि कितने लोगों ने वोटिंग की है, कितने वोट करने लोग यहाँ पर आए हैं, कितने नहीं आए हैं, अच्छा कितने लोग वोट देने के काबिल हैं, उन्हें ये पूरा जो है फॉर्म 17C में समझाया जाता है। इसके अलावा ये भी एक ईवीएम का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाना है, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट की संख्या और नंबर भी इस फॉर्म 17C में देने होते हैं। अब फॉर्म 17C के कुछ सवाल आपके सामने ये भी होंगे जिससे पता लगाया जा सकता है कि फॉर्म ऐसा क्यों होता है जिससे पोलिंग सेंटर पर वोट गतिविधि की हर बात जो है जानी जा सकती है, जिसके बाद इस बात की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है कि वोटों के प्रतिशत के आंकड़ों में कोई भी गड़बड़ी हो पाए। अब ये भी कहा जाता है कि पोलिंग स्टेशन का नाम, उसका नंबर, ईवीएम की पहचान का जो नंबर होता है वो, कंट्रोल यूनिट का जो नंबर होता है, बैलेट यूनिट का जो नंबर होता है, कितने लोग वोट करने आए, रूल 17A के अनुसार वोटों की संख्या कितनी दर्ज की गई है, कितने लोगों को अनुमति दी गई है, ये सारा रिकॉर्ड जो है अब आपको फॉर्म 17C में भरना भी होता है। ईवीएम को रिकॉर्ड के दौरान जब टेस्टिंग की गई तो कितने वोट डाले गए हैं,
किन उम्मीदवारों के लिए वोट टेस्ट किए गए हैं, इस बात का जिक्र करना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है ताकि कोई भी लापरवाही की गुंजाइश जो है वो रहे ना। इस फॉर्म में बैलेट पत्र जिसको दिए गए हैं वो भी दर्ज करना होता है, जितने बैलेट पेपर बचे हैं वो भी दर्ज किया जाता है, कितने बैलेट पेपर इस्तेमाल हो गए हैं, कितने बचे हुए हैं, पूरी जानकारी देनी होती है। यानी कि फॉर्म 17C में यही बातें दर्ज होती है मुख्य तौर पर। ये एक ऐसा फॉर्म होता है जिसे अगर ऑनलाइन पब्लिश कर दिया जाए तो हर आंकड़ा सामने होगा, लेकिन देश भर में जितने बूथ हैं उन सभी के डेटा अलग अलग पब्लिश करना बहुत मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन ज़रूरी भी होता है। लेकिन फॉर्म 17C और फॉर्म 17A अब ज़रूरी क्यों है? देखिए, 1961 के नियमों के अनुसार चुनाव आयोग को 2 फॉर्म बनाकर रखने होते हैं। इन्हें वोटिंग खत्म होते ही भरना होता है, बेहद ज़रूरी होता है, जिसमें मतदाताओं की संख्या और डाले गए वोटों का पूरा डेटा होता है। फॉर्म 17A और 17C अगर आप वोट डाले गए हो तो रजिस्टर में वोट देने के पहले आपको ब्यौरा भी लगातार दर्ज किया जाता है कि कितने लोग आए हैं। इसके अलावा एक नियम भी होता है जो पीठासीन अधिकारी को मतदान समाप्त होने पर बताना भी पड़ता है। उम्मीदवारों के मतदान एजेंट्स को फॉर्म C में जो भी डिटेल्स भरी होती है वो कॉपी भी देनी होती है। इसके अलावा फॉर्म 17C में जो डेटा उपयोग होता है उम्मीदवारों की तरफ से ईवीएम गणना के साथ मिलान करने के लिए, मतगणना के दिन परिणामों को सत्यापित करने के लिए, यानी कि जो भी ईवीएम मशीन में चीज़ें उनका जिक्र किया गया है उनमें कोई विसंगति तो नहीं है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, इसको लेकर भी जो है फॉर्म 17A और 17C बेहद ज़रूरी हो जाते हैं। और यही वजह है कि जब भी काउंटिंग शुरू होती है उससे पहले जो है थोड़े से कहीं ना कहीं ईवीएम मशीनों में वोट घटाए जा सकते हैं। तो वोटिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो हमने आपको दी है, लेकिन तमाम अपडेट्स के लिए, क्योंकि कल वोटिंग काउंटिंग का डे है, मतगणना का डे है, और जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं कल, क्या वो एग्जिट पोल नतीजों में भी वही तस्वीर सामने आती है, इसको लेकर जितने भी तमाम सवाल हैं आपके, आप न्यूज़ 18 इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। अभी तक आपने अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आप कल कौन कौन सी खबरें देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ 18 इंडिया का सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब करें।